उत्पत्ति ग्रंथ डे 4 अध्याय 4। आदम का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ और वह गर्भवती हो गई। उसने कायन को जन्म दिया और कहा, मैंने प्रभु की कृपा से एक मनुष्य को जन्म दिया। फिर उसने कायन के भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना और कायन खेती करता था। कुछ समय बाद कायन ने भूमि उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाबिल ने भी अपने सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमनों को प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार की, किंतु उसने कायन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया। कायन बहुत क्रुद्ध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। प्रभु ने कायन से कहा, तुम क्यों क्रोध होते हो और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंस्र पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर सकोगे? कायन ने अपने भाई हाबिल से कहा, हम टहलने चलें। बाहर जाने पर कायन ने हाबिल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रभु ने कायन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया जिसे तुमने बहाया है। इसलिए तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी। तुम आवारी की तरह पृथ्वी पर मारी मारी फिरोगे। तब कायन ने प्रभु से कहा, मैं यह दंड नहीं सह सकता। तू मुझे उपजाऊ भूमि से निर्वासित कर रहा है। मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा। मैं आवारी की तरह पृथ्वी पर मारा मारा फिरूंगा और भेंट होने पर कोई भी मेरा वध कर देगा। नहीं, जो कायन का वध करेगा उससे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कायन से भेंट होने पर कोई उसका वध करे। इसलिए प्रभु ने कायन पर एक चिन्ह अंकित किया। इसके बाद कायन प्रभु के पास से चला गया और अदन के पूर्व में नोद देश में रहने लगा। कायन का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ। वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। कायन ने एक नगर बसाया और अपने पुत्र के नाम पर उसका नाम हनोक रखा। हनोक को एक पुत्र हुआ, इराद को महूयाएल, महूयाएल को मतुशाएल और मतुशाएल को लमेक। लमेक ने 2 स्त्रियों से विवाह किया। एक का नाम आदा था और दूसरी का नाम सिल्ला। आदा ने याबाल को जन्म दिया। यह उन लोगों का मूल पुरुष था जो तंबुओं में रहते हैं और ढोर पालते हैं। इसके भाई का नाम युबाल था। वह उन सब लोगों का मूल पुरुष था जो सितार और बांसुरी बजाते हैं। सिल्ला ने तुबल कायन को जन्म दिया। वह कांसे और लोहे की वस्तुएं बनाने वाले सब लोगों का मूल पुरुष था। तबुल कायन की बहन नामा थी। लमेक ने अपनी पत्नियों से यह कहा, आदा और सिल्ला, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। लमेक की पत्नियों, मेरी बात पर ध्यान दो। मैंने उस पुरुष का वध किया है जिसने मुझे घायल किया था, उस नवयुवक का जिसने मुझे मारा था। यदि कायन का बदला 7 गुना चुकाया जाएगा तो लमेक का 77 गुना। आदम का अपनी पत्नी से फिर संसर्ग हुआ। उसने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम सेत रखा। उसने कहा, कायन ने हाबिल का वध किया, इसलिए प्रभु ने उसके बदले मुझे एक अन्य पुत्र प्रदान किया। सेत को भी पुत्र हुआ। उसने उसका नाम एनोश रखा। उस समय से लोग प्रभु का नाम लेने लगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम समझेंगे उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 4। और यहाँ से कहानी और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अब हम देखते हैं पहली बार इंसान द्वारा किया गया हत्या, मर्डर।
आदम और हव्वा के 2 बेटे हुए, पहला काइन और दूसरा हाबिल। अब दोनों बड़े हुए। काइन किसान बना जो जमीन जोतता था, हाबिल चरवाहा बना, भेड़ों की देखभाल करता था। एक दिन दोनों ने परमेश्वर की भेंट चढ़ाई। काइन ने अपनी फसल में से कुछ दिया, हाबिल ने अपनी भेड़ों में से सबसे अच्छा हिस्सा दिया। यहाँ अब हम एक महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, लेकिन काइन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, और यहीं से काइन के दिल में जलन और गुस्सा भर गया। उसका चेहरा उतर गया, वो अंदर ही अंदर जलने लगा। तब परमेश्वर ने काइन से कहा, तू क्यों क्रोधित है? यदि तू अच्छा करेगा तो क्या तू स्वीकार नहीं किया जाएगा? और फिर एक बहुत गहरी बात कही, पाप दरवाजे पर घात लगाए बैठा है, लेकिन तुझे उस पर अधिकार करना होगा। मतलब परमेश्वर पहले ही काइन को वार्निंग दे रहे थे, लेकिन काइन ने उस वार्निंग को इग्नोर कर दिया। वो अपने भाई हाबिल को खेत में ले गया और वहाँ उसने अपने भाई को मार डाला। ये इंसान द्वारा किया गया पहला मर्डर था। फिर परमेश्वर ने काइन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? काइन ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? लेकिन परमेश्वर सब जानते थे। उन्होंने कहा, तेरे भाई का लहू जमीन से पुकार रहा है। फिर परमेश्वर ने काइन को दंड दिया। जमीन अब उसके लिए फल नहीं देगी, वह भटकता रहेगा। काइन डर गया कि कोई उसे मार देगा। लेकिन यहाँ एक और बात देखिए, दंड देने के बाद भी परमेश्वर ने काइन पर एक चिन्ह लगाया ताकि कोई उसे मार ना सके। यानी परमेश्वर न्याय भी करेगा और दया भी दिखाएगा। इसके बाद हम देखते हैं काइन का वंश बढ़ता है। लोग अलग अलग काम करने लगते हैं, जैसे संगीत, खेती, औजार बनाना। यहीं से समाज सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। फिर आदम और हव्वा का एक छोटा बेटा होता है और वे उनका नाम रखते हैं प्यार से शेत। और उसके समय से लोग फिर से परमेश्वर का नाम लेने लगेंगे। तो इस अध्याय में हमने देखा काइन और हाबिल ने परमेश्वर को भेंट दी। काइन ने जलन और गुस्सा आया, उसने अपने भाई की हत्या कर दी। परमेश्वर ने उसे दंड दिया, लेकिन उसकी रक्षा भी की, और शेत के द्वारा फिर से परमेश्वर की आराधना शुरू हुई। हमने क्या सीखा इससे? पहला, दिल का भाव सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर सिर्फ हमारी भेंट नहीं देखते, बल्कि हमारा दिल देखते हैं। दूसरी बात, जलन बहुत खतरनाक होती है। छोटी सी जेलसी बड़ा पाप बन सकती है। तीसरी बात, पाप से लड़ना जरूरी है। पाप हमारे दरवाजे पर खड़ा रहता है, लेकिन हमें उस पर नियंत्रण करना चाहिए। चौथा बात, गुस्सा हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। अगर कंट्रोल ना किया जाए तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। और पांचवी बात है, परमेश्वर न्याय और दया दोनों करते हैं। वो गलत को सजा देते हैं, लेकिन हमें पूरी तरह छोड़ते नहीं हैं। तो हम इसे अपने लाइफ में कैसे अमल में ला सकते हैं? जब किसी से जलन हो, तुरंत दिल साफ करो। गुस्सा आए तो डिसीजन मत लो उस टाइम। हर काम सही दिल से करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 4 को सरल भाषा में समझा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने दिल को साफ रखना चाहिए। कल हम अध्याय 5 के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।